हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। द टॉपिक इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आगे आपको क्या एक्सपीरियंस करने को देखने को मिलेगा, क्या कुछ आप रिसीव कर सकते हैं, और शिव शक्ति की तरफ से सावन में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। पिका कार्ड रीडिंग है, 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, द सन कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प पे जाना है एंड टाइम स्टैम्प पे जाकर रीडिंग देखना है। ओके, कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कार्ड ना सिलेक्ट करके आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ओके, जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है, इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट। सो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आप रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। इसके अलावा जनरल रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे या फिर जब भी आपके मन में ये सवाल आए, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे वैलिड होगी। ओके, तो डिटेल रीडिंग है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं जो कि पेड होती हैं, उनका लिंक वो आपको उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है उससे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो, लेट्स गो टू द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी द सन कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेज आता है, शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है और क्या कुछ वो रिसीव करने वाले हैं या कर सकते हैं आगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये वाला डेक से देख लेते हैं हम। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए जो कि पेड होती हैं। ठीक है, ओके, पाइल नंबर 1 यूनिवर्स, पहले हम थोड़ा सा आपकी एनर्जी देखेंगे। आपके बारे में कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके बारे में, प्रेजेंट पास्ट के बारे में मे बी। यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके बारे में कुछ बताइए। इससे क्या होगा, आप जान पाएंगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर ये रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली आपको रीडिंग आगे देखनी है, अगर ये रेजोनेट नहीं करता तो फिर इट्स ऑल अप टू यू। आप देख सकते हैं या दूसरे पाइल भी देख सकते हैं, दूसरा पाइल सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, दूसरा कार्ड सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। ओके, द लवर्स, हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, जस्टिस, एंड मैजिशियन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में अगर कुछ बताऊं तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप ना बहुत
ऐसे स्ट्रिक्ट सीरियस या रूड लोग जैसे होते हैं ना, वैसे तो बिल्कुल नहीं है। बहुत लविंग, काइंड, केयरिंग और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, ठीक है। हंसना, हंसाना, लोगों को खुश करना, मुश्किल में फंसे हुए लोगों की हेल्प करना, लोगों को बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करना, उनको हर तरीके से जो आप कर सकते हैं जिस भी पर्सन के लिए, चाहे वो अजनबी क्यों ना हो, उनके लिए अपने तरफ से बेस्ट करने वाले पर्सन हो आप, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके घर में कोई मदद मांगने के लिए आपका जान पहचान वाला आया है या आपका कोई अजनबी आया है, उसके लिए आप हेल्प करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो जितना आपसे बन पाता है। एंड लोगों के लिए आप बियॉन्ड द लिमिट जाकर भी हेल्प करते हो, ये भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ तो तुला राशि मुझे दिखाई देती है, जेमिनाई दिखाई देता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस, लिब्रा जैसे कि मैंने अभी बताया, और पाइसेस, विर्गो, ये स्ट्रॉन्ग साइंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत हैं, बट यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बाद में भी, बहुत प्योर इमोशंस होने के बाद में भी, यू हैव सफ़र्ड अ लॉट इन योर पर्सनल लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ना ऐसे किया जाता है कि आपको कुछ चीज़ अगर ऑफ़र कर रही है तो की जा रही है किसी के भी तरफ से, स्पेशली आपकी फैमिली में या आपके रिलेशनशिप में, कहीं पे भी कोई चीज़ ऑफ़र की जा रही है तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। मतलब वो जैसे होता है बार्टर सिस्टम, मतलब कि लेन देन वाला, एक्सचेंज ऑफ़र टाइप, कि ये दे दो तो हम आपको ये दे देंगे, इस टाइप का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ हमेशा होता है, इवन विथ योर फैमिली, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, कंडीशंस आपके साथ रखी जाती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से ना आप स्टक हो जाते हो, जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पाते और बीच में वहीं फंसे रहते हो। ना तो वो कर पाते हो जो लोग चाहते हैं, क्योंकि आपका विल, आपका इंट्यूशन आपको अलाउ नहीं कर रहा। दूसरी तरफ आप वो भी नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो, क्योंकि शायद मैंने गलत बोल दिया, जो आप करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि अलाउ नहीं किया जा रहा। वो एक्सचेंज में कुछ मांग रहे हैं, कंडीशन रखी जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर कह रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आपका इंट्यूशन आपको अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका विल जो है वो उस पर अलाउ नहीं कर रहा है आपको करने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप एक कंसल्टेंट हैं या काउंसलर हैं, ये भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं। वीज़ा से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, या फिर हो सकता है एम्बेसी वगैरह में काम करते हों। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों का, यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनका ड्रीम है या ड्रीम था कि वो बाहर कहीं शिफ्ट हो, दूसरी कंट्री में जाकर अपना काम करें, अपनी लाइफ वहाँ पे वहाँ पे स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें, वहाँ जाके सेटल हों, ये उनकी ड्रीम है। कुछ लोग हो सकता है वहाँ पे दूसरी कंट्री में हो भी, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कुछ वो जाके वापस आ चुके हैं फॉर सम रीज़न, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द फूल कार्ड। ओके, ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि आप लोग जो हैं इंट्यूटिव है, साइकिक हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होती होगी कि हाँ, ये तो मुझे पता था कि होगा। ये आपको जब चीज़ें एक्चुअल में हो जाती हैं, आपको ये स्टेटमेंट अपने अंदर बार बार सुनाई देता होगा कि हाँ, ये मुझे पता था कि ये तो होने वाला है। ओके, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बहुत ईज़िली चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो। और कभी इसी की वजह से ये एक आपके लिए पॉजिटिव ट्रेट है, पॉजिटिव हैबिट है, पॉजिटिव आपका कैरेक्टरिस्टिक है ये वाला, बट स्टिल ये आपके अगेंस्ट में भी काम कर जाता है। जैसे कि आप सोचते हो ना कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर वो आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो कि अब सोच लिया है कि नहीं होना चाहिए तो वो हो जाता है आपके साथ में। फिर आप कभी कभी ये सोचते होगे कि जो मैं नहीं चाहती, जो मैं नहीं चाहता वही मेरे साथ होता है, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ होती होगी। रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, सॉरी, रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल आपके सारे रिलेशनशिप, फ्रेंड, फैमिली या लव रिलेशनशिप, या फिर और भी आसपास के जितने लोग हैं उनके साथ अगर मैं बात करूँ, तो आप अपनी तरफ से अपना 100% देते हो, बट रिटर्न में आपको उतना नहीं मिलता और आप स्टक रहते हैं। आपको ना वो फीलिंग नहीं आती है एक लव कनेक्शन से जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि आनी चाहिए।
ये है। करियर में भी मुझे दिखाई देता है कि आप आगे बढ़ते हो, मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बट कुछ जहाँ पे किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कोई एक चीज़, कोई एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सपोर्ट आप जिस व्यक्ति से मांगते हो वो मिलता नहीं है, और फिर आपका काम वहाँ पे बनता बनता रुक जाता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो आप हो सकता है लॉ से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर हो, किसी तरीके के कोई गवर्नमेंट जॉब आपके पास ऑलरेडी है, तो वो भी मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ है आपके लिए कि आप ना मन में भले ही कितना कुछ चल रहा हो, आपकी ज़िंदगी में कितने ही दुख हों, जब भी लोगों से मिलेंगे यू हैव दैट टेंडेंसी, यू हैव दैट हैबिट कि जब आप लोगों से मिलें तो आप लोगों को सिर्फ अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाते हैं। सी, आप यहाँ उल्टे लटके भी हुए हैं, आपके ऊपर तलवार रखी हुई है, फिर भी आप हंसेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ में हमेशा होती है। आपको भले ट्रस्ट हो ना हो, आपका ट्रस्ट कभी कभी हो सकता है डगमगा जाता हो कि नहीं भगवान नहीं होते, ये नहीं हो रहा मेरे साथ, वो नहीं हो रहा, बट आप अगर ओवरऑल एक दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, मान लो आपके जो किस्मत है, अगर आप देखें कि सामने वाले कोई दूसरे व्यक्ति की सेम किस्मत है, तो आप देख के बोलोगे कि वाह वाह भाई क्या लकी इंसान है ये तो। ओके, वैसी वाली किस्मत है। मे बी क्योंकि आप वो नहीं देख पा रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है, जो नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस है, इसकी वजह से आपको लगता है आप थोड़े से हो। फाइनेंशियल लाइफ में हाल फिलहाल में हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, उसके अलावा एज सच तो कोई इशू नहीं है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में आपने हमेशा से जो चीज़ें, जो पैटर्न देखा है, वो पैटर्न अभी आपको दिखाई दे रहा है अभी भी। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप जिस भी अगर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे खुश नहीं हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। बट ये है कि सामने वाले बंदे से आपको चीज़ें करने के लिए बोलनी पड़ती है, वो खुद से करते नहीं हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको स्टक करके रखते हैं, जब मन होता है तब बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अपने रिलेशनशिप में। ओके, हाँ, लटका के रखते हैं आपके पार्टनर आपको। फैमिली वाले जो हैं आपके, वो उनके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि कुछ भी काम आपने उनको बोला तो वो आपको लटका के रखेंगे, वो करेंगे नहीं। ओके, सो ये आपका पास्ट प्रेजेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी अब क्या आ रहा है आपके लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या देखने को मिलेगा। Hanged Man, okay. Knight of Cups, very nice, very nice. 10 of Wands, 3 of Coins, Devil, 5 of Coins, 2 of Coins, sorry, 2 of Wands, 7 of Cups. यहाँ से भी हम कार्ड निकाल लेते हैं। The Lovers, कुछ कार्ड मुझे यहाँ से भी चाहिए, उसके बाद आई विल टेल यू कि क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। सॉरी, compromise, flowering, healing, dream. Bottom of the deck है success. Okay,
सो आपके लिए क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। पाइल नंबर वन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ओवरऑल लाइफ में है, ना तो ऐसा स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सनल लाइफ में है, ना ही ये प्रोफेशनल लाइफ। ओवरऑल आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुझे दिखाई देता है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, मे भी कुछ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या कुछ भी गलत काम करना। अब गलत काम हर इंसान के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मे बी आप लोग पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे ना आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ग्रोथ जो इतने टाइम से नहीं हो रही है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स। ओके, एक लिमिट होती है अच्छा बनने की भी, ठीक है। अगर आप सबके साथ अच्छा बन रहे हैं ये सोचकर कि आगे आने वाले टाइम में आपको मदद मिलेगी लोगों से, ठीक है, आपको अगर वो चीज़ें जो आप उनसे मांगोगे फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन रिटर्न मिलेगा। जो आपने लोगों के लिए किया है लोग आपके लिए करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये सोच के अगर आप मदद कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि इट विल हर्ट यू। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है जिन भी लोगों की आप मदद कर रहे हैं वो सिर्फ मदद लेना जानते हैं, और कोई स्पेसिफिकली एक पर्सन है जिसको आप बार बार या तो फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली सपोर्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और उसकी वजह से ना वो पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी, फैमिली से भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल मैंने जैसे कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरी ओवरऑल लाइफ में आपके पर्सनल या प्रोफेशनल एरिया में नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सन आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो उतना इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो जो लव लाइफ आपकी इतने टाइम से स्टक थी, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट स्लो पेस पे, ठीक है। आप सोचो कि आज रीडिंग देखी, कल से बात चालू हो जाएगी आपकी आपके पार्टनर से। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई कल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ग्रेजुअली चेंज होगा। बट स्पेसिफिकली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि स्पेशली आपकी लव लाइफ में आपको बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आगे अपनी जर्नी में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको लोग रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, आपको सक्सेस मिल रही है, स्टडी जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है। जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं, या अगर कोई है आपका बिज़नेस, तो वो आपको नेम फेम दिलाएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हैं तो वहाँ से आपको नेम फेम मिलेगा। अगर आप अ, कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे मिल सकता है, बट हाँ, नेम और फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, प्रेशर आएगा, बट ये तो एक बाय प्रोडक्ट है जो उसके साथ आना ही आना है, उसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो यू हैव टू गेट दिस एज वेल, यू विल गेट दिस एज वेल, ओके। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, और आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। बट जो मेन ब्लॉकेज आपकी जर्नी में है वो आपकी नेगेटिव हैबिट्स हैं, और आप देख सकते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि आपके अंदर नेगेटिव हैबिट क्या है, ओके। आइदर इट इज़ फिज़िकल, और किसी चीज़ का कंजम्पशन करना, या फिर कुछ भी तरीके की नेगेटिव हैबिट, वो आपको बिल्कुल रोक देनी है, ठीक है। वो आपके लिए ब्लॉकेज बन रही है आपकी जर्नी में, ठीक है। मे बी आप लोग नॉन वेज खाते हैं, और आपको लगता है कि नॉन वेज खाना तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, खा लेते हैं, दुनिया खा रही है, हम क्यों पीछे रहें, और ये सोच के आप खा लेते हो। तो मैं आई एम नॉट इन द फेवर कि आप नॉन वेज छोड़ दो, बट क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। कि कुछ टाइम अगर आप लोग ऐसा करते हो, तो अगर खाते हो तो कुछ टाइम के लिए उसको रोक के देखो। अगर आपको लगता है कि ये पीरियड में, जब आपने नॉनवेज खाना बंद किया, उस पीरियड में अगर आपको कुछ सक्सेस, कुछ छोटा भी आपके साथ अच्छा होता है, थोड़ा सा भी अच्छा होता है, तो आप सोच सकते हैं इस बारे में। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, इट्स योर टेक। आप खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते, आप छोड़ सकते हैं, आप चालू कर सकते हैं,
आपके हिसाब से जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं, बट एक बार ट्राई करने में कुछ बुराई नहीं है। मे बी आपके लिए आपको लगता नहीं कि ये एक नेगेटिव हैबिट है, बट एक्चुअल में इट इज़। ठीक है, ये हो सकता है ये आपके रास्ते में एक ब्लॉकेज है। आगे आने वाले दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है आपके सामने ना 2 ऑप्शंस आने वाले हैं कि आपको क्या करना है, जैसे कि हमेशा से आपके पास आए हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि एक चीज़ आप करना चाहते हो, एक चीज़ आपको करने के लिए बोली जा रही है, तो अब आपके पास अपने लिए स्टैंड लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं। और वैसा जैसा आप चाहते हो वैसा सोच के अगर आप अपना डिसीजन लोगे तो यू विल गेट सक्सेस, यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन कनेक्शन भी आएगा, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटी गट्स आ गए हैं अपने लिए लड़ने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हर तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपने अंदर से कुछ चीज़ें निकाल दो जो कि नेगेटिव हैबिट्स हैं, जो कि नेगेटिव हैं, जो कि आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी किस्मत में है, नेम फेम है, स्पेशली अगर आप बिज़नेस में हैं या जैसे मैंने बताया था इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम मिल सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं ना, यहाँ पे हो सकता है जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो ये सोचते होंगे कि ये काम कर लेते हैं, ये आसान है। ये सोच के प्लीज़ कोई भी काम मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा सोच के आप किसी काम में जाएंगे तो वो काम आपको जब तक ईजी लग रहा है तब तक आप वो कर पाओगे, तब तक आपको वो काम अच्छा लगेगा, और जैसे ही वहाँ पे थोड़ी मेहनत आ जाएगी फिर वो काम आपको पसंद नहीं आएगा, और जब पसंद नहीं आएगा तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन, जैसे मैंने कहा कि आगे डिसीजन लेने का समय आ रहा है आपके लिए, कोई ना कोई डिसीजन आपको अपनी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में लेना ही पड़ेगा। तो वो डिसीजन जब भी आप लो तो वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। धैर्य ज़रूर रखिए आप। वैसे तो आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप में है, धैर्य है, धीरज है आपके अंदर, बट स्टिल मे बी कुछ लोगों को ना हो, तो उनके लिए मैंने बोल दिया। एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर फेवर। पहले हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा होने से पहले कुछ बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ बुरा होने वाला है, डोंट वरी एट ऑल, कुछ नहीं बुरा हो रहा, बट हाँ आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बिगड़ रही हैं। ठीक है, एक लव लाइफ ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको चीज़ें सुधरती हुई दिखेंगी। अगर आप देखोगे ओवरऑल आपके घर का माहौल थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है, लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आपके घर में हो सकता है छोटी मोटी लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, आपकी बातों को कोई एग्री नहीं कर रहा, आपकी बातों पे आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं मिल रही, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके वर्क एरिया में प्रेशर ज़्यादा है, वर्क लाइफ में प्रेशर ज़्यादा है, सॉरी, प्रोफेशनल लाइफ में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको लोग नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आप बहुत थोड़े से एंशियस रहोगे आगे आने वाले कुछ दिन। फाइनेंशियली मुझे दिखाई दे रहा है थोड़े बहुत स्ट्रेस आपको हो सकते हैं, बट देखोगे आपके आगे चल के आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल लेवल पे स्पेशली बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर जिन लोगों की लाइफ में करंटली फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं तो वो थोड़ा और आगे चलने वाले हैं, एटलीस्ट 15 डेज़ और 30 डेज़, एक महीना मान लेते हैं। उसके बाद फिर वो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैंने बात की, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। और इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको सिर्फ जो आप जॉब्स चाहते हैं, जिस फील्ड में जॉब चाहते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ये जो टाइम है वो हटा, आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। एक मैसेज आपके लिए, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, ट्रीट योर सेल्फ लाइक रॉयल्टी। आप अपनी ज़िंदगी के किंग और क्वीन हैं, तो आपको अपने आप को रॉयली ट्रीट करना है, रॉयल्टी के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि छोड़ो अपने लिए तो यही कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान अकेले होता है तो वो आलसी हो जाता है, ये हो जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है यही खा लेते हैं,
नहीं जाते, रहने दो, अकेले तो हैं, ठीक है, इस टाइप का बिहेवियर नहीं लाना। योर थिंकिंग विल आइदर मेक योर हैप्पीनेस और टेक योर हैप्पीनेस, यू चूज़। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी थिंकिंग आपको या तो खुशी दे सकती है, आपकी खुशी वापस छीन सकती है। तो आपको सोचना है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आप करना चाहते हो। तो ये आपके लिए दूसरा मैसेज था। तीसरा, टाइम स्पेंट वारिंग इट्स टाइम स्पेंट। तो चिंता करते हुए समय जो बीत गया वो समय बीत गया, आपको उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब शिव शक्ति जो आपको बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से जो योगिक मैसेज आपके लिए है वो देख लेते हैं, जो आपको इस पूरे महीने, सावन के पूरे महीने फॉलो करना है। लेट्स सी। और अभी हम देखेंगे शिव शक्ति की तरफ से कि और क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कुछ और आप अपनी लाइफ में रिसीव कर सकते हैं। धारणा, शिव, वेरी लकी, पाइल नंबर 1, वेरी लकी यू गाइज आर वेरी लकी। मैंने कहा था ना आप लकी हो। धर्म, धारणा, धर्म और शिवा, और यहाँ पे है आज्ञा चक्र, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस सावन में आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने 7 चक्रा हीलिंग पे फोकस करना है। 7 चक्रा हीलिंग, आपको पता है आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और वो जो है उनका हील और बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी ज़िंदगी में हमारी ओवरऑल ग्रोथ हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग करना है। उसका मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द फर्स्ट कमेंट, ओके। तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बताऊँ, 7 चक्रा तो करना ही करना है, बट स्पेसिफिक फोकस आपको अपने क्राउन चक्रा पे, अपने आज्ञा चक्रा पे देना है, ठीक है, ओके। और क्या करना है, धारणा कार्ड बताता है आपके लिए कि आपका जो परसेप्शन है लोगों को देखने का, ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एक बैलेंस बनाना, जैसे मैंने आपके कार्ड में देखा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि लोगों से लड़ो, ठीक है, बिल्कुल उनके ऐसे बन जाओ कि हिटलर बन जाओ, ये नहीं करना है आपको। एक बैलेंस रखिए कि आपको पता है आपकी ज़िंदगी का एक मेन मोटिव क्या है। आपकी ज़िंदगी का मेन मोटिव है अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आना, चाहे वो स्पिरिचुअली ग्रोथ हो या चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से ग्रोथ हो, तो वो ग्रोथ आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। और उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आप अपना परसेप्शन चेंज नहीं करेंगे, अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे लोगों को देखने का, तब तक आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना परसेप्शन चेंज करें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे ना, इवेंचुअली आप वैसा ही करेंगे, ठीक है। आपके लिए यही चीज़ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप वो चीज़ हमेशा करते हैं जो आपका मन करता है, बट अब आपको वो चीज़ करनी है जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, ठीक है। अपने इंट्यूशन की प्लीज़ 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 सुने। एंड धारणा जो है वो ये भी बताता है कि आप जब भी मेडिटेट करें, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ करें, मेडिटेट करें तो प्लीज़ 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 अपने बारे में अच्छा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। जितना अच्छा सोच सकते हैं सोचिए। सोचने के पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना, सोचने में क्या जाता है। तो प्लीज़ जब भी मेडिटेट करें या जब भी विजुअलाइजेशन करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप 10% अच्छा सोचते हो तो 1000% अच्छा सोचो, ठीक है। आई डोंट नो आई एम फम्बलिंग, बट सॉरी, ओके। तो ये करना है। धर्मा कार्ड आपको बताता है कि आप अपने हाईएस्ट पर्पस को, अपने सोल पर्पस को फॉलो करें। अगर आपको पता नहीं है आपका सोल पर्पस क्या है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आपको पता है ये जो आप करते हो, मदद करना, लोगों को हैप्पीली ट्रीट करना, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये क्या है, ये आपका सोल पर्पस ही है। शिवा कार्ड क्या बताता है, शिवा कार्ड बोलता है, जैसे मैंने बताया था, मेन चीज़ यही बताता है शिवा कार्ड। लॉर्ड शिवा इज़ द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन।
डिस्ट्रक्शन। क्यों होता है डिस्ट्रक्शन? ताकि नई चीज़ें आ सके, रीबर्थ हो सके। कलयुग से सतयुग आता है ना वापस, तो कलयुग का अंत होना क्यों ज़रूरी है? ताकि सतयुग आ सके। वैसे ही आपकी लाइफ में जो चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, जो चीज़ें टॉक्सिक हो गई हैं, उनका अंत होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि नई चीज़ें उनको रिप्लेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपको करना है। एंड क्योंकि लॉर्ड शिवा का कार्ड आया आपके लिए, तो प्लीज़ 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 सावन में हर दिन, पर्टिकुलरली सोमवार नहीं, हर दिन शिव जी की पूजा करें। ठीक है, और देख लेते हैं शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ और आगे अपनी ज़िंदगी में आप लोग रिसीव कर पाएंगे। टेम्परेंस, पता नहीं क्यों मैंने जजमेंट बोला। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा। जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस आपको खुद से बनाना भी है। हो सकता है ये रीडिंग के बाद आप खुद बनाने लगो, और आप नहीं बनाओगे तो फिर यूनिवर्स खुद ही एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे। इमोशनली आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनली अब आप वीक नहीं रहोगे। जो इतना इमोशनल आप रहते थे पास्ट में, जितना भी इमोशनल रहते थे या लोगों की बातों से बहुत ईजिली हर्ट हो जाते थे, अब वैसा आगे कंटिन्यू होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि मैंने कहा, सी दी एम्परर की पर्सनालिटी में आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स आपके अंदर है। क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है? क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आपके अंदर इमोशंस कितने हैं। ठीक है, तो वो इमोशंस तो रहने वाले ही हैं, वो तो आपकी कोर पर्सनालिटी है। यू कैन नॉट चेंज योर कोर पर्सनालिटी। आप चीज़ें ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट जो आपको आपके अंदर मतलब आपके कोर में है, वो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो क्वीन ऑफ कप्स आप हो एक्चुअल में। एम्परर आपको बनना है। अभी करेंटली आपको एम्परर बनना है। आपको स्ट्रॉन्ग बोल्ड बनना है, इंडिपेंडेंट होना है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है अपने लिए। ठीक है, ताकि लोग आपका बहुत ईजिली फ़ायदा ना उठा पाएँ, लोग आपको बहुत इमोशनली हर्ट ना करें। 10 ऑफ वैंड्स। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिव शक्ति कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आपके लिए, और ये आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ योर स्ट्रेस, कि कुछ चीज़ें आप नहीं संभालना चाहते या नहीं संभाल सकते, आपको ऐसा लगता है, बट वो चीज़ होंगी फिर भी। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या निकल के आता है। ओके गाइज, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहुँचा दी जाएगी, आपको पता चल जाएगी वहाँ पे। और जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर पाएंगे। और पेड जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं ये पेड होती हैं। ओके, उसके चार्जेस होते हैं। ओके, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी क्या आ रहा है। पहले हम देखेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट या पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, क्या बिहेवियर, नेचर आपका है, ये देखने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ, आपके बारे में देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चल पाए रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है, रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो जैसा रीडिंग में आ रहा है वैसा, तो प्लीज़ रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर जिन्होंने सेकेंड कार्ड सिलेक्ट किया है उनके बारे में बताइए। आई होप कि आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी मुझसे भी ज़्यादा आ रही होगी, आई नो, बट अब बर्ड्स को कौन ही भगा सकता है। ओके, द एम्परर, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, तो
ओके, पाइल नंबर 2, अगर मैं आपके ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो आपका साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकता है। एरीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। स्कॉर्पियो, टॉरस हो सकता है और लियो हो सकता है। ये साइंस आपके स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, बट फिर भी मैंने बता दिया, ये स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपका साइन हो सकते हैं। अगर मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ईजली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत ईजली किसी पे विश्वास नहीं करते, बहुत ईजली आप को लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता कि जैसे कि कोई आपसे आपके बारे में कुछ जानने आया है, ठीक है, कोई आपके साथ अपनी सिंपैथी लेकर आया आपके पास में कि आपको सिंपैथी देने आया है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से उसको पता चला कि आपके साथ कुछ हुआ है, तो आप उसको वो सारी चीज़ें डिटेल्स नहीं बताओगे इमोशंस में आके। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि आपका इमोशंस पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ है। ऑल्सो आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स कभी भी वेस्ट नहीं होने देते, क्योंकि आपने ऐसा किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि उनके साथ बार बार गलत होता रहता है, गलत होता रहता है, बट वो अपनी गलती से सीख नहीं लेते। बट आप ऐसी पर्सनालिटी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी गलती से बहुत अच्छे से सीख ले लेते हैं। एक बार अगर आपने कोई गलती की तो आपको पता है कि कैसे उसको संभालना है और कैसे वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, तो यू नो इट। आप ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि आपको चीटिंग किसी भी तरीके की, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंशियली किसी को चीट करना, ये बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपके सामने भी कोई ऐसी बात करते हैं ना, आप चिढ़ जाते हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मैं रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ तो मैं रोकूंगा या रोकूंगी, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई देता है आपकी पर्सनालिटी में। बहुत बहुत बोल्ड है, कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, ये है। और इसकी वजह से कभी कभी फाइट्स भी हो जाती हैं आपकी बेवजह लोगों के साथ में। ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ भी आपके साथ है कि हो सकता है कोई आपके ज़िंदगी में मेल फिगर हैं, मतलब कि लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके फादर के साथ उनकी ज़्यादा बनती नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ इश्यूज हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम चलता रहता है। आपका आप अपने फादर पे ब्लेम करते हैं, वो आपको ब्लेम करते हैं, ऐसा कुछ चलता रहता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके साथ में। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, बहुत ईजिली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, पाइल नंबर 1 में भी ये आया था। सारी चीज़ों को हैंडल करने की एक साथ कैपेबिलिटी है आपके अंदर, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं आप। आपके लिए ना हार को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपके अंदर वो है कि जब सामने मैंने इतनी मेहनत की, जब लोगों को इतना सपोर्ट किया, या जब मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ में अपना 100% दिया, तो मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट कैसे नहीं मिला, मुझे कैसे नहीं मिला, सामने वाले का तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ये फीलिंग आपके अंदर बहुत ईजिली आ जाती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके इमोशंस कोई नहीं समझता, आपकी वाणी की वजह से, आपके रूडनेस की वजह से, आपके शब्दों की वजह से, आपकी जो भावना है, जो इंटेंशन है, वो अनसुनी रह जाती है, वो लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। एक तो पहले आपके लिए ना, मतलब ऐसा होता है कि पहले नारियल को कोई क्रैक करे तभी तो उसके सॉफ्ट पार्ट तक जा पाएगा ना, ठीक है। अगर कोई नारियल को फोड़ेगा ही नहीं, नारियल को क्रैक ही नहीं करेगा, तो अंदर का सॉफ्टनेस कैसे बाहर आएगी। वैसी आपकी पर्सनालिटी, कोई वहाँ तक एंटर कर ही नहीं पाता जहाँ से आपकी सॉफ्टनेस लोगों के लिए बाहर आ जाए। ये आपको समझ, ये आपके साथ है। मतलब कि देखो, आपने ना अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें फेस की हैं, चीटिंग एक्चुअल में आपके साथ किसी ने की है, चीटिंग हुई है, तो वहाँ पे ना आप उन सारी चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है। आपने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली है अपनी ज़िंदगी में कि कोई इस शील्ड, इस कवर के अंदर ना आ जाए, इस डोर के अंदर ना आ जाए जो आपने क्लोज कर रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे ना आ जाए। कोई दोबारा आपके साथ ये सारी चीज़ें ना करते हैं। इसके चक्कर में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। और जब लोग आपके पास आते हैं ना, तो आप उनको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बट लोग समझ नहीं पाते कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और वो आपको आपकी इस बिहेवियर को रूडनेस समझ लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। कोई प्रयास ही नहीं करता वहाँ तक जाने की जहाँ तक आप चाहते हो कि कोई जाए। ये आप लोगों के साथ होता होगा, ठीक है।
फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े ड्रीम्स रखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, ठीक है। एक फ़ाइटर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ाइटर हैं, हर सिचुएशन से लड़ना आपको आता है। और अगर आपसे कोई प्यार से बात करे ना, तो जैसे मैंने बोला कि आपका नेचर है, थोड़े रूड हैं, बोल्ड हैं, मुँहफट हैं, बट आप लोगों का कभी भी बुरा नहीं चाहते, और अगर किसी का बुरा हो रहा है तो हमेशा चाहोगे कि आप उसकी मदद कर पाएँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक एम्परर की पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग। और आपको ना बिज़नेस पे ज़्यादा पसंद होगा, हो सकता है आपका बिज़नेस हो भी खुद का, या फैमिली का बिज़नेस हो, आप उसको टेक ओवर करना, आप उसमें काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनोवेटिव हैं बहुत ज़्यादा, और थोड़े से ना अनसिक्योर से, आप अगर रिलेशनशिप में रहे हो तो आपको ना वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आती, तो उसके चक्कर में ना आप वैलिडेशन चाहते हो लोगों से, रीअश्योरेंस चाहते हो, वो भी नहीं मिलता आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। अगेन यहाँ पे पाइल नंबर 1 के जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब का या तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो एक्चुअल में हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में हों। इसके अलावा भी मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप खुद भी एक टैरो रीडर हैं, या फिर आप टीचर हैं, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं किसी भी तरीके का, आई डोंट नो, ये कुछ हो सकता है। चीटिंग 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 बार बार मुझे दिखाई देता है आपके साथ में, हुआ है पास्ट में, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है जो आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाता है अपने आप को लेकर। ओके, तो ये मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिखाई दिए। नंबर 7 बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखाई दे रहा है, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 20, 27, 17, ठीक है, ये नंबर्स। ओके, ये था आपके बारे में। अब हम देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको आगे अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। देखो, जो चीज़ें मैंने बताई, हो सकता है लोगों को बुरा लग सकता है कि नहीं, हम तो रूड नहीं हैं, हम तो लोगों से अच्छे से बात करते हैं। ये लोग आपके बारे में समझते भी हैं ऐसा, ठीक है। मैंने जो बताया एक्चुअल में वो तो है ही है, बट लोग जो आपके अराउंड है ना, वो आपके बारे में ऐसी चीज़ें समझते हैं, वो समझते हैं कि आप ऐसे हो, ठीक है। तो इट्स ओके कि आप उस चीज़ को डिनाई करने से अच्छा है, इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा है, ये आपने खुद से नहीं किया, ये आप बन गए हो धीरे 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 धीरे, ठीक है। बट हाँ, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके साथ अच्छा नहीं है उसके साथ अच्छा करोगे तो धक्का खाओगे, अपने ठोकर खाओगे अपनी ज़िंदगी में। बट जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ आप बुरा करोगे तो भी आपको आगे चल के ठोकर मिलेगी ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि कर्मा, आगे आप समझ जाइए। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसी आपकी पर्सनालिटी हो गई है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, ऐसी पर्सनालिटी जो की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को एंटर करने नहीं देते जो भगवान आपके लिए भेज रहे हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ओवर थिंक करते होंगे आप, बिल्कुल चीज़ दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट, विश्वास नाम की चीज़ आपके अंदर है नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में है ऐसा, वहाँ पे इसके अलावा भी मुझे दिखाई देता है कि आपके अंदर ट्रस्ट, विश्वास लोगों को, अपने आसपास के जो लोग हैं उन पे भी नहीं है, ठीक है, ये पर्सनालिटी है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। 6 ऑफ कॉइन्स, 10 of cups, very 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 nice, very nice. Judgment, 8 of swords, okay. King of pentacles, 2 of swords, page of coins, ठीक है। ओ माई माई, द सन, ठीक है। लेट्स सी
क्या कुछ है आपके लिए। पहले हम और कार्ड्स निकालेंगे थोड़े से, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। एक कार्ड मुझे यहाँ से भी चाहिए। गाइस अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर इट। द मून। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स क्योंकि 2 कार्ड्स हैं। अगर ये आना होगा तो ये आ जाएगा। फिर से 2 कार्ड्स आ रहे हैं। अगेन 3 कार्ड्स हैं ये तो। अगेन 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 आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। डेविल। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। यहाँ से देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में आगे होने वाला है। पोस्टपोनमेंट, अलोननेस। चलो 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। ट्रस्ट एंड द फूल। ओके, सो लेट्स सी। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्या कुछ आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप ना, जैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें गलत की हैं, आप उनसे सीखते हो। दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। बट उनको सीख कर ना आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई। बट नाउ इज़ द टाइम कि अपने गार्ड्स को आप थोड़ा सा कम करें, अपने आप को ज़्यादा शील्ड ना करें। ओके, अपने आप को ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आप अकेले पड़ जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये इतने अकेले होते हो कि आपके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, ट्रस्ट आपको ईज़िली होता नहीं है, लोगों पे आप ईज़िली भरोसा कर नहीं पाते, लोगों को आप ईज़िली बताना नहीं चाहते, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, लोग आपको समझते नहीं हैं। और यही रीज़न है कि फिर आप ये जो चक्कर है उसी में फंसे हुए होते हो, अटके हुए होते हो। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे आपके साथ दिखाई देती है। बट नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने लिए काम करेंगे। होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, ये खुद से होगा। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल है तो मुझे दिखाई दे रहा है कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये आपके वर्क प्लेस में या फैमिली के थ्रू, फैमिली फंक्शन के थ्रू, या कोई पार्टी गेट टुगेदर के थ्रू आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी हो सकता है, बट रेयर चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपका आपके पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, वो आपको समझेंगे। ठीक है, अगर आपकी ये कंप्लेंट थी कि आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं, तो जी बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसा आप उनसे चाहते हो कि वो आपको समझे। ठीक है, वैसा आपको उनसे वैसा प्यार मिलेगा, वैसी सिक्योरिटी या सिक्योर फीलिंग मिलेगी जैसा आप चाहते हो। मतलब कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो अब आपके पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके लिए आ रही है। फाइनेंशियल लेवल पे आप स्टेबल फील करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल लेवल पे आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे। फाइनेंशियली आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एक तो आप खुद भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं फाइनेंशियली, उसके बाद आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। ये भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आगे ना आपकी ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो डर, एंजाइटी, एंशियसनेस आपके अंदर था। डर का मतलब ये नहीं कि आप किसी से डरते हो, डर मतलब आपके अंदर जो मैंने बोला था इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी ना थोड़ा आपको डरा देती है चीज़ों को लेकर कि कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी पहले। ये जो डर है ये मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अकेले नहीं रहने वाले अब। ना तो खुद से रहोगे और ना यूनिवर्स आपको रहने देंगे। ओके,
ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है आपके साथ में। ऑल्सो आपकी अगर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे कि आपके, जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर के साथ में आपका नहीं बनती है, फ्रेंड्स के साथ में नहीं बनती है, तो वो चीज़ें भी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ पास्ट के इश्यूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। जो डिले आपको अपनी ज़िंदगी में, चाहे किसी भी एरिया में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो डिले आपको देखने को मिल रहा था वो डिले हट रहा, वो डिले ख़त्म हो रहा है। जो टॉक्सिसिटी थी आपके अराउंड, आपके अंदर या आपके आसपास जितनी भी टॉक्सिसिटी थी वो आपकी ज़िंदगी से जा रही है। आप ट्रस्ट कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। आपके साथ चीज़ें कुछ अच्छी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह से आप लोगों पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। आप रिलैक्स्ड रहेंगे, स्ट्रेस्ड नहीं रहेंगे, एंग्शियस नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट अगर इशू था आपकी ज़िंदगी में तो कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी भी तरीके का अगर कोई डिलेमा था, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप दुविधा में फंसे हुए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सिचुएशन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जजमेंट का कार्ड बताता है कि आपके डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपके फेवर में चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, बाकी एवरीथिंग इज़ कमिंग फॉर यू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। सन कार्ड, सन कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक क्या होता है? मतलब ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल आउटकम। तो बॉटम ऑफ द डेक में तो सन कार्ड है। सन कार्ड बताता है कि हैप्पीनेस और अबंडेंस और ग्रोथ, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में हैं। तो आपको ना पहले तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपके अंदर देखना है कि आपको क्या चीज़ें, मतलब ऐसे देखो ना कि जो चीज़ आप दूसरों के साथ नहीं कर सकते, जो चीज़ आप दूसरों के साथ करते हो तो आप मतलब कोई दूसरा आपके साथ वो चीज़ करे तो आपको कैसा फ़ील होगा? जब आपको लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा फ़ील होगा मुझे। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। कोई मुझसे रूडली बात कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। कोई मुझसे चिढ़ के बात कर रहा है, कोई मुझे डाँट रहा है किसी और के सामने, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। अगर ऐसा फ़ील होता है तो यू कैन कंटिन्यू व्हाटएवर यू आर डूइंग, ओके। बट इफ़ यू फील कि जो आप लोगों के साथ कर रहे हो दैट यू आर नॉट एबल टू टेक इट बैक फ्रॉम एनीवन, चाहे वो आपसे बड़ा छोटा हो, आपकी एज का हो, किसी से भी, तो वो चीज़ आप मत करें, ठीक है। ये तो आपके बिहेवियर की बात हो गई। अगर आपके कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जहाँ पे आप खुद को हार्म कर रहे हो सकता है आपके अंदर कोई नेगेटिव हैबिट हो, खुद को क्रिटिसाइज़ करना, खुद को ब्लेम करना या भगवान को ब्लेम करना, किसी और को ब्लेम करना, ये मत करो, ठीक है। इससे आपका ही कर्मा डिसबैलेंस होगा और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी। जैसे हम कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसा होता है, आपके लिए है, क्योंकि मैनिफेस्ट आप कर पाते हो बहुत ईजिली। मैजिशियन का कार्ड था आपके लिए, भूलिए मत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सक्सेस है आपके लिए, ग्रोथ है, रिलेशनशिप में ग्रोथ है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। ऑल्सो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें करनी है। इतने ज़्यादा खुद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव मत बनिए कि कोई और आपकी ज़िंदगी में एंटर ही ना कर पाए, चाहे वो अच्छा ही इंसान या ट्रस्टवर्दी इंसान क्यों ना हो। ओके, पाइल नंबर 1 में भी एक कार्ड आया था, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के किंग क्वीन हैं, अपने आप को रॉयली ट्रीट करिए, ठीक है। सेल्फ वर्थ, वाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिज़र्व अ होल मीट। तो आपको कम के लिए सेटल नहीं होना है। कम के लिए सेटल नहीं होने का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ आप चाहते हो उनको पाने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपसे कही जा रही है। ऑल्सो ट्रू सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम हैविंग अ रिजर्व of time, space, energy, personal power and love. Make deposits in all of these accounts and you will be a wealthy person indeed. यही चीज़ मैंने कही थी कि आपके अंदर है इनसिक्योरिटी, वो जाने वाली है। और कैसे जाएगी? जब आप भी, यूनिवर्स तो इसके लिए काम कर ही रहे हैं, आप भी अपने लिए काम करें, लोगों की फीलिंग को समझें और अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट हो रहा है, उनको, उनके साथ शेयर करिएगा, ठीक है। देख लेते हैं साइकिक यौगिक मैसेजेस क्या है शिव शक्ति की तरफ से, फिर हम देखेंगे कि शिव शक्ति और क्या देना चाहते हैं आगे आने वाले दिनों में आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए कौन से यौगिक मैसेज हैं? शिवा। पाइल नंबर 1 में भी एक कार्ड आया था, आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं।
शिवा कार्ड, यहाँ पे है सहस्त्रार्थ चक्र, एंड एक और कार्ड हमने चाहिए, दैट इज माँ काली। ओ माय गॉड। एंड अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, यही मैंने बोला था, ये ब्लॉक्ड है आपका। ओके, आपको अपने हार्ट चक्र पे एंड अपने सहस्त्रार्थ चक्र पे, मतलब कि आपके थर्ड आई चक्र पे, आई एम सो सॉरी, सहस्त्रार्थ चक्र मतलब अपने क्राउन चक्र पे काम करना है, ठीक है, अपने क्राउन चक्र पे काम करना है और अपने हार्ट चक्र, अपने अनाहत चक्र पे काम करना है। क्यों? जब ये ब्लॉक्ड होता है, जब आपका सहस्त्रार्थ चक्र ब्लॉक होगा, आपका इंट्यूशन काम नहीं करेगा ढंग से, ठीक है, ये होता है। जब आपका अनाहत चक्र ब्लॉक्ड होता है तो आप रूड हो जाते हैं, आप लोगों से वैसे बात नहीं करते जैसे करनी चाहिए, आपके अंदर जेनरॉसिटी, पोलाइटनेस ये कम हो जाती है, ठीक है, आप फीलिंग्स नहीं समझ पाते और आपकी फीलिंग्स भी कोई नहीं समझता, ठीक है, आप विक्टिम बने रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ें हैं। ओके, तो क्या है यहाँ पे आपके लिए साइकिक मैसेज? आपको अपनी ज़िंदगी में पहले तो जो चीज़ें बुरी हो रही हैं या हो चुकी हैं उनको लेट गो करना है, ठीक है, बुरी चीज़ें जो हो चुकी हैं आपकी ज़िंदगी में उनको लेट गो करना है। डिस्ट्रक्शन, दोनों, माँ काली और शिवा, ये जो है वो पृथ्वी में से, आपने देखा होगा जब भी काली जी का अवतार आता है तो वो डीमंस का, जो भी असुर्स होते हैं, असुरास जो होते हैं उनको मारते हैं। लॉर्ड शिवा भी यही काम करते हैं, लॉर्ड शिवा भी, ओके, तो लॉर्ड शिवा भी यही काम करते हैं, नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, उनका डिस्ट्रक्शन, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये चीज़ ना आपकी ज़िंदगी में अब होने वाली है। नाउ इज़ द टाइम कि आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी रिमूव हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें तो यूनिवर्स, माँ शिव और शक्ति दोनों मिलके कर ही रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। यू आर द लकी गाय, यू आर लकी गाइस। यहाँ पे मुझे दोनों ही, मतलब शिव जी और शक्ति दोनों के कार्ड आ गए हैं शिव शक्ति की रीडिंग में, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, दोनों का आशीर्वाद आपके साथ में है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना, आपके अंदर हो ना हो, बट आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इसलिए जो शिव जी हैं और जो माँ काली हैं, उन दोनों के जो फ्यूरियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा एंग्री वाला स्वरूप आया है। ओके, कार्ड्स में, डेक में, मतलब और भी पोलाइट और सुंदर सुंदर इमेजेस हैं, कार्ड्स हैं, बट वो नहीं, ये आए हैं ताकि ये बात करते हैं डिस्ट्रक्शन के बारे में। तो यस, इट्स टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन का ये मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये वो चीज़ें जो आपको अनहेल्दी बना रही हैं या आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव या बैड इफ़ेक्ट शो कर रही हैं, उन सारी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होना है। ओके, आपको क्या करना है? शिव जी की भी पूजा करनी है, शक्ति की भी पूजा करनी है, दोनों की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए नेसेसरी है। वाइट क्लॉथ्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पहने, वाइट 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 ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और डांसिंग अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ 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 करिए डांसिंग, प्रोफेशनल लेवल पे करिए। प्रोफेशनल लेवल पे करने का मतलब है कि सीखिए, अगर सीख सकते हैं, ऑलरेडी आता है तो सिखाइए, ठीक है, ये करिए। और देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से और क्या मैसेज आपके लिए है। गाइज, यू आर वेरी 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 लकी, लकी बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा लकी है। पाइल नंबर 1 में शिवा कार्ड आया था, बट पाइल नंबर 2 में शक्ति का भी कार्ड आ गया है, तो बहुत लकी हैं आप लोग। क्या कुछ आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है गाइज। आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते थे, जो भी फेवर आप यूनिवर्स से या किसी और से भी चाहते थे, तो वो फेवर आपकी ज़िंदगी में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। आपके लिए लक आपका काम करने वाला है, आपके फेवर में काम करने वाला है। आपको ना जितनी मेहनत और पहले करने पड़ती थी अपनी चीज़ों के लिए, उतनी नहीं करनी पड़ेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी विशेस फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, लग्जरी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी ज़िंदगी में आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके वर्क एरिया में आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर्मिट, हर्मिट का कार्ड बताता है कि एक तो फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं और दूसरे
मतलब कि फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग है, बट इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग भी आप बनने वाले हैं। दिमाग आपका बहुत तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि जो टाइम आपने अकेले रह के किया मतलब गवाया है ना, वो एक्चुअल में गवाया नहीं है, ठीक है, वो आपके काम ही आया है। उससे आपने बहुत ज़्यादा लेसन्स लिए हैं, जो बिट्रेयल्स आपने देखे हैं उनसे बहुत ज़्यादा लेसन्स लिए हैं। यूनिवर्स और शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं कि करंटली आपको सरेंडर कर देना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि लिटरली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जो चीज़ चाहिए उनके लिए मेहनत तो करनी है, बट ज़्यादा ये नहीं सोचना कि कब होगा कब होगा कब होगा, ये वाली एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। इससे होता हुआ काम रुक जाता है। फिर आता है जस्टिस का कार्ड। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके साथ जो भी नेगेटिव हुआ है, जो भी टॉक्सिक हुआ है या हो रहा है, उन लोगों को उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। आपको कुछ भी ना तो अपनी एक्शंस के थ्रू ना तो अपनी वाणी के थ्रू ऐसे बोलने की ज़रूरत है जिससे लोगों का फीलिंग हर्ट हो और आप पाप के भागीदार बन जाएं, ठीक है। डेथ का कार्ड वही मैंने कहा, डिस्ट्रक्शन, रीबर्थ, शुरुआत है कलयुग के अंत में। कलयुग का अंत होना है तभी सतयुग आएगा, तो वही वो साइकिल हमारी बॉडी में भी चलता रहता है, हमारे अराउंड भी चलता रहता है कि नेगेटिव चीज़ हटेंगी तभी पॉजिटिविटी आएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड रीडिंग बहुत सुंदर है, तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए।